हेलो एवरीवन, आई दीपक चौधरी वेलकम्स यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी नेम रिएक्शन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जहां हम लोग आज क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन को देखेंगे कि क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग देखेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या है। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है जी। तो आज का जो वीडियो है वो क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन पे रहने वाला है कि क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन आपकी क्या है। ठीक है जी। तो आज हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन को देखेंगे। देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है इस रिएक्शन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का या कीटोन का, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन इज चेंज टू मिथाइलिन ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप होगा एल्डिहाइड का या कीटोन का वो किस में चेंज हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है, आपको मैंने पढ़ाया था एल्डोल कंडेंसेशन में भी, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में भी। तो आपको मैंने क्या बताया, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस पूरे को आप क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। तो जो ये कार्बोनिल ग्रुप है आपका, अभी कौन कौन से मॉलिक्यूल का हो सकता है कार्बोनिल ग्रुप, ये या तो एल्डिहाइड का होगा या फिर कीटोन का हो सकता है। तो जो कार्बोनिल ग्रुप होगा किसी एल्डिहाइड का या कीटोन का, अब एल्डिहाइड और कीटोन में आपको डिफरेंस पता है कि एल्डिहाइड में क्या होता है, एक तरफ क्या होती है कोई भी कार्बन चेन होगी और दूसरी तरफ क्या होगा हाइड्रोजन। कीटोन में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होती है कार्बन चेन होती है। ठीक है। तो क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का या कीटोन का, वो किस में चेंज हो जाता है, वो आपका चेंज हो जाता है। देखिए आप ये कार्बोनिल ग्रुप था, ये कार्बोनिल ग्रुप किस में चेंज होगा, मिथाइलिन में चेंज हो जाता है। तो मिथाइलिन आपका क्या होता है CH2, इसको हम क्या कहते हैं, देखिए क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O जो था वो किस में चेंज हो गया, CH2 में, और जो दो बॉन्ड थे वो सेम रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम कौन सा ग्रुप कहते हैं, CH2 को हम कौन सा ग्रुप कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है जी। तो कार्बोनिल ग्रुप किस में चेंज हो गया, मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो गया। अब देखिए CH4 आपका क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, CH4 सबको पता है मीथेन होता है। अगर मान लीजिए मैं मीथेन में से कार्बन कम कर दूं तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे मिथाइल। और मान लीजिए मैंने क्या किया, एक और कार्बन कम कर दिया मिथाइल में से, तो क्या बन जाएगा CH2 बन जाएगा। और इस CH2 को ही हम क्या कहते हैं, मिथाइलिन। ठीक है। तो क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, वो किस में चेंज हो जाता है, CH2 में। ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में। अब देखिए इसको इसमें चेंज होने के लिए कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब आप सबको पता है, रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एडिशन को ही हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। तो इसमें हमें क्या डालना पड़ेगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड का या कीटोन का, वो मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो रहा है। तो इस कन्वर्जन को करने के लिए कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में जो हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, जिंक अमलगम। ठीक है जी। ये हम क्या लेते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर। और जो ये रिएक्शन होती है ये कौन से मीडियम में होती है, ये एसिडिक मीडियम में होती है। अगर एसिडिक मीडियम देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमने एसिड ऐड करना है वो कंसंट्रेटेड HCl ऐड करना है। अगर हमने क्या किया, कोई भी रिएक्शन जिंक अमलगम की प्रेजेंस में कराई है और एसिडिक मीडियम हमने उसको प्रोवाइड किया है,
तो जो कार्बोनिल ग्रुप होगा एल्डिहाइड का या कीटोन का, वो किस में चेंज हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, तो आप क्या कहोगे। रिडक्शन का मतलब तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है क्या है, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे, तो आप क्या कहोगे। देखो, जो मैंने आपको समझाया इसी को ही हम वर्डिंग में लिखते हैं कि इसको हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए इसको क्या कहेंगे हम, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या था, C डबल बॉन्ड O। अब किसका कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन का। द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस, क्या हुआ है जी, देखिए इस रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, किस में चेंज हुआ है, टू मिथाइलिन ग्रुप। तो आप क्या लिखोगे, टू मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है जी। मिथाइलिन ग्रुप में ही हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप जो है एल्डिहाइड का है कीटोन का है। तो द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टू मिथाइलिन ग्रुप क्या था आपका, CH2, ठीक है। द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टू मिथाइलिन ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, एसिडिक मीडियम कह सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम आपने क्या दिया है, कंसंट्रेटेड HCl विद जिंक अमलगम, जिसको आपने ZnHg लिखा है, ये जिंक का अमलगम है, इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है जी। तो आपने क्या देखा, अगर कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड का या कीटोन का जिंक अमलगम, और मैंने उसको क्या कंडीशन दिया है, एसिडिक कंडीशन दिया, मतलब कंसंट्रेटेड HCl प्रोवाइड किया है। तो जो कार्बोनिल ग्रुप होगा एल्डिहाइड का या कीटोन का, वो किस में चेंज हो जाएगा, मिथाइलिन में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना है एसिड हमने नहीं लिया है, ठीक है जी। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, आपका एस्टर ग्रुप में भी है। तो ध्यान रखना जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड या कीटोन का है, वो किस में चेंज हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप में। किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम, और मीडियम क्या दिया हमने उसे, एसिडिक मीडियम दिया है। वो कैसे दोगे, जब आप कोई एसिड प्रोवाइड करोगे, वो कैसे मिलेगा, कंसंट्रेटेड HCl से। तो देखिए फॉर एग्जांपल कि ये रिएक्शन होती कैसे है। देखिए मान लीजिए मैंने आपको एक एल्डिहाइड लिया है, मैंने सपोज कीजिए प्रोपेनल लिया है। प्रोपेनल क्या है, एक एल्डिहाइड लिया है। प्रोपेनल मैंने क्या किया, एक एल्डिहाइड लिया। ये मेरे पास क्या है, प्रोपेनल, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोपेनल का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे। प्रोपेनल में 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड आप बना दीजिए। एल्डिहाइड है तो आपको C डबल बॉन्ड OH, ये तो हो गई भाई, प्रोपेनल है तो एल्डिहाइड होगा, और 3 कार्बन का तो आप 3 कार्बन बना दीजिए। 3 कार्बन है, बैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। 1 बॉन्ड बना हुआ तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये प्रोपेनल बन गया। अब मैंने क्या करना है, मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन कराई है जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो क्या होगा, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इस एल्डिहाइड का, वो किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाता है, मिथाइलिन में। तो कर दीजिए आप चेंज, क्या हो जाएगा, CH3
CH2। अब देखिए जो ये कार्बोनिल ग्रुप है किसमें चेंज हो जाएगा, मिथाइलिन में। तो आप क्या लिखोगे, CH2H यही लिखोगे, ठीक है जी। अब देखिए ये कार्बन जो है इसमें ये मिथाइलिन में चेंज हुआ है, कौन चेंज हुआ है, ये कार्बोनिल ग्रुप हुआ। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है ये किस में चेंज हो गया, ये मिथाइलिन में चेंज हो गया आपका, किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl। तो ये कार्बोनिल ग्रुप किस में चेंज कर लिया मैंने, मिथाइलिन में, ठीक है। इसी को ही आप कंडेंस्ड करके लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, CH3CH2। अब देखिए इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 और 1 ये 3, तो कितना हो गया, 3 हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 3 कार्बन का एल्केन बन गया जिसका नाम क्या है, प्रोपेन। तो आपने देखा प्रोपेनल से क्या बना आपका, प्रोपेन बना, मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड से आपका क्या बना, एल्केन बना, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है। यही सब क्या होगा, कीटोन के साथ होगा। तो अब कीटोन के साथ भी हम रिएक्शन देख लेते हैं कि कीटोन के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है जी। तो क्या आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो चलिए जी अब कीटोन के साथ देखते हैं कि रिएक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे हम, ठीक है जी। तो चलिए जी अब मैं कोई कीटोन ले लेता हूँ, कीटोन के साथ रिएक्शन कैसे होगी सेम हम करके देखते हैं। कोई भी कीटोन लेना है तो मैं सपोज कीजिए मैंने एक कीटोन लिया है जिसका नाम है आपका प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है जी, सबको पता है। प्रोपेनोन का कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। तो मैं क्या करता हूँ, एक कीटोन लेता हूँ, ठीक है। तो जो कीटोन है उसका नाम है मेरे पास प्रोपेनोन। प्रोपेनोन ये कीटोन है, इसका कॉमन नेम भी आपको ध्यान में रखना है, एसीटोन, ठीक है। तो आपको पता है प्रोपेनोन है तो कीटोन है, कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में भी होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है कि जो कार्बोनिल ग्रुप के अगर दोनों तरफ क्या होगी, कार्बन कार्बन चेन होगी, दोनों तरफ क्या होगी, अगर कार्बन कार्बन चेन होगी, दोनों तरफ क्या होगी, कार्बन कार्बन चेन होगी, तभी कीटोन बनेगा। तो कीटोन है। अब कितने कार्बन का कीटोन है, आपको दिख रहा है प्रोपेनोन है, तो 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन हो गए। अब वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, कार्बन का 1 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, सेम ही यहाँ पर आप करोगे, 3 हाइड्रोजन लगा दोगे। तो ये क्या बन गया आपका प्रोपेनोन, जिसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। मान लीजिए इसकी रिएक्शन मैंने क्या की है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की है, तो क्या होगी, जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, यही लोगे। तो इसका भी क्या होगा, जो ये आपको कार्बोनिल ग्रुप नजर आ रहा है ये किस में चेंज हो जाएगा, मिथाइलिन में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3CH2CH3 यही होगा। वही मैंने क्या किया, CH3 सेम लिखा, CH3 सेम लिखा। अब जो ये कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, मिथाइलिन में। मैंने मिथाइलिन मतलब CH2 लिख लिया और CH3 बाकी बचा हुआ लिखा। तो ये क्या बन गया, प्रोपेन, एल्केन ही बना ये। तो यहाँ क्या हुआ, कीटोन से क्या बन गया, एल्केन। तो मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन किस में चेंज हो जाता है, एल्केन में, किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl। तो होपफुली आपको क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन समझ आया है तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई रिडक्शन रिएक्शन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।